अभी तक की क्या अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा। सीधा चलते हैं। दिगान साहब, सबसे पहले चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदुस्तान टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। देखिए, आज धरने का 26वां दिन है और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी प्रतिबद्ध है कि निरंतर धरना चलेगा और बादस्तूर धरना जारी है। आने वाली 25 तारीख को जो हड़ताल की घोषणा की है, उसके मद्देनज़र दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की आशंका है और ये बड़ा आंदोलन स्लो टू डाउन स्ट्राइक है। इसमें दिल्ली में चाहे वो बस्ती हो, नगर हो, शहर हो, कॉलोनीज़ हो, उसमें सब में इस बात का प्रचार है कि दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी हड़ताल पर बाध्य है और इसमें जो प्रशासनिक ताकतें हैं वो प्रयास कर रही है कि हम हड़ताल ना करें। तो मैं दिल्ली के तमाम कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी जिम्मेदार है। यदि आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है प्रशासन द्वारा तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आई विद फॉर यू ऑलवेज। अच्छा दिगान साहब, जिस प्रकार से जैसे आज 26वां दिन है, तो ये जो सिविक सेंटर के जो अधिकारी हैं बड़े बड़े फरमान मतलब कहीं ना कहीं लाते हैं, अपडेट दिखाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या धरने को लेकर इनकी कोई अपडेट आई है? क्या मांगे मांगी जा रही हैं? देखिए, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर जिन्होंने कई बारी बात करने का प्रयास किया है, देखिए मुद्दा ठोस है तो जवाब भी ठोस होना चाहिए और जब तक कोई परिणाम नहीं तो मैं समझता हूँ वार्ता हमारी विफल है। वार्ता तब की जाती है जब आप एक रिप्लाई लेटर तैयार करें और ALWs पे डिस्कस करें कोर कमेटी से कि आपकी जो भी ग्रीवेंस है उसका रिप्लाई लेटर ये है कि आप इस पर संतुष्ट होते हैं। अगर वो रिप्लाई लेटर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो तब मीटिंग करने का मज़ा है, अन्यथा मीटिंग करने का मज़ा नहीं है। देखिए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन सामने से वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है जिसकी हमारे यहाँ पर MCD के जो वर्कर हैं उनको ज़रूरत है। यहाँ पर तमाम ऐसे सर्कुलर निकलते हैं लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में रह जाते हैं। आगे की जो यूनियन जो कार्रवाई कर रही है या जो धरने की वो है, जैसे बताया जा रहा है कि ये धरना हो सकता है और बढ़ सकता है और अलग अलग राज्यों में भी चल रहा है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, आए दिन कोर कमेटी में समर्थन के तौर पर संगठन सम्मिलित होते जा रहे हैं। कल भी 2 संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं उन संगठनों का जो कि कोर कमेटी पर एक अडिग विश्वास रखते हैं और कोर कमेटी भी आपको वचन देती है हम निरंतर सत्यता के आधार पर कार्य करेंगे। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और पराजित सत्य को नहीं होने देंगे। ये कोर कमेटी का आपसे वायदा है। हम कर्मचारियों के हितों के लिए बैठे हैं, हम कर्मचारियों की मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं, उनकी मर्यादा के लिए बैठे हैं, उनके विश्वास के लिए बैठे हैं। और आज कर्मचारी का जो विश्वास है कोर कमेटी की तरफ है, इस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे, ऐसा वायदा करते हैं। दिगान साहब, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में रेखा गुप्ता जी हैं, क्या मुख्यमंत्री जी ने इस धरने को लेकर क्या अपनी कोई बाइट या कुछ अपना सहयोग जताया है क्या? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, जिनके संज्ञान में सब चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग मजलूम हैं, दलित हैं, इसलिए शायद जातिवाद भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, अभी हाल ही में कमिश्नर साहब से एक बैठक हुई हमारी कोर कमेटी की। हमारी कोर कमेटी यानी हमारी दूसरी कोर कमेटी, मैं आलोचना नहीं करना चाहता कमिश्नर साहब की, लेकिन फिर भी जो सत्य है वो सबके सामने है और बाकायदा रिकॉर्डेड है। वो कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि आपकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है। क्या तनख्वाह इतनी ज़्यादा है? अमेरिका, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में कर्मचारी की तनख्वाह कम से कम 2 लाख के करीब है, क्योंकि वो कहते हैं डिग्निटी ऑफ द लेबर, जो आपका कार्य है हम उसका सम्मान करते हैं और हमारी तनख्वाह तो भारत के राष्ट्रपति के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जितना घिनौना कार्य, जितना मलमूत्र का मंथन, जितना गंदगी भरा कार्य हम करते हैं, हम अपनी जान को खतरे में डालते हैं, जोखिम में डालते हैं। तो हमारा वेतन ये 70,000 रुपये नहीं होना चाहिए, हमारा वेतन तो उस राष्ट्रपति के बराबर होना चाहिए, अपने महामहिम के बराबर होना चाहिए, जो एक सम्मानजनक स्थिति में हमें देखा जाए। क्योंकि ये वो कर्मचारी है जो मलमूत्र का मंथन करता है, लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवनों को स्वच्छ करता है और नाली हो, नाले हो, खड़ंजे हो, सबको ये साफ करता है, अपने बच्चों की परवाह ना करके, अपनी जान की परवाह ना करके सीवरों में काम करता है। जबकि भारत को कहते हैं भारत में अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है और टेक्नोलॉजी से काम किया जाएगा, लेकिन कहाँ है वो टेक्नोलॉजी?
आज भी सीवर में एक सफाई कर्मचारी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सीवर में उतरता है और अधिकतर उस गैस को चढ़ने के कारण उसकी मृत्यु होती है। या पता नहीं है दिल्ली की सरकार को, भारत की सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वाल्मीकि समाज जो देश को स्वच्छ कर रहा है, साफ कर रहा है, और उसको उसका मेहनताना नहीं दिया जा रहा। तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, सरकारों की और वर्तमान सरकार की। अच्छा देखिए, जिससे तमाम ऐसे नोटिफिकेशन निकल के आते हैं, तमाम ऐसी वीडियो भी आती है जिसमें तिगान साहब ने बता रहे हैं कि तमाम ऐसे उपकरण हैं जो काम के लिए मतलब बनते हैं और उन पे करोड़ों रुपया खर्च भी होता है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर की बात आती है, जब एक कर्मचारी की बात आती है, वो खुद ज़मीन पे उतर के, खुद गटर में उतर के वो सब साफ करता है। क्या बड़े बड़े अधिकारियों को या सरकार लेवल पर ये सारी चीज़ें पता नहीं लगती? सरकार लेवल पर सब चीज़ पता लगती है, लेकिन वो रवैया है ना कि इनको ना तो बढ़ने देना है, ना अपने साथ बिठाना है। वो पुराना जो चलता था वही दौर कहीं ना कहीं वापस लाने की एक होड़ चल रही है। मेरा कहना यही है सर, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हमारी मुख्य मांगे हैं 240 हाजिरी पर सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, मेडिकल कैशलेस कार्ड सभी कच्चे व पक्के कर्मचारियों को दिया जाए, और जैसे कि 22,000 पोस्टें दिल्ली में खाली पड़ी हुई हैं, उन 22,000 पोस्टों पर जल्दी से जल्दी भर्ती किया जाए। जो कि हमारे कर्मचारियों को 2 से 4 बीटें करनी पड़ती है, वो ना करनी पड़े। इसके कारण हमारे कर्मचारी बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है, जो कि सरकार को नज़र नहीं आता है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी भर्ती शुरू की जाए। अब ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।